भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। कई मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद जाँ बहक। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। शनाब और सतलुज में सैलाबी रेला गुजरने के बायस इतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कई छोटे बंद भी टूट गए। दरियाओं का पानी कोट मिठन में जमा होकर रुझान की तरफ बढ़ रहा है। रुझान इंतजामिया की जानिब से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। PDMA 1122 हेल्थ, इरिगेशन और पुलिस के साथ साथ जो दूसरे जुड़े हुए महकमे हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा, फ़िज़ाई मुआयना करवाया गया। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा भी थे। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। नारोवाल में NDMA हुक्काम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और केपी में बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। इंसानी जानों के ज़िया पर हम सबको अफसोस है। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना होगा। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इर्रिपेरेबल लॉस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दरियाए रावी पहुंच गईं। कश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे 3 दरियाओं पर पानी का शदीद दबाव है। गुंजाइश से जायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं उनको हटाएंगे। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात और सियालकोट में बुरी सूरत हाल है। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेवरेज और डैम्स बनाने चाहिए। हवाले से, टेंट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से तमाम तर इंतजाम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला भरपूर कॉम्पनसेशन जो है वो ना सिर्फ तामीरात के हवाले से दी जाएगी, बल्कि जो मवेशी है उस हवाले से भी सर्वे के बाद लोगों को उसका मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। खाने और अद्वियात के हवाले से इंतजामात भी मुकम्मल हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। हमें एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं। पूरे खित्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। जंग या चन्योट के मुकाम पे कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो तमाम अदारे पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके बाद ये त्रिम्मू से होता हुआ पानी फिर हेड मोहम्मद वाला और नीचे पंजनत की तरफ होगा। वहाँ पे भी तमाम फ्लड प्लेन को पूरी तरह से एवैक्यूएट करवा लिया गया है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की पहली प्रायोरिटी इंसानी जान है। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब कर चुके हैं। रावी के तरफ बहाव तेज है, बस्तियों को खाली करवा लिया गया। DG PTMA के मुताबिक इस वक्त चिन्योट ब्रिज से 5.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह अलर्ट है।
अगले 4 से 6 घंटे बहुत अहम हैं। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव बरकरार। बिल्कुल, ये 3 दिन से होने वाली बारिश ने शहर में तबाही मचा रखी है। मैं सब मौजूद हूँ सियालकोट के करीब 3 गांव हैं, उड़ा गांव, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई फीट यहाँ पर पानी आज भी जमा है और लोगों के घर जो है ना वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने घर हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ के बिहार मददगार जो है मदद के लिए हुकूमती नुमाइंदों को बुला रहे हैं। बोल न्यूज़ वहां पहुंचा जहां कोई न जा सका। सियालकोट के नालों से निकलने वाला पानी कई देहातों में दाखिल, कई फीट पानी घरों में मौजूद, कोई मदद को न आया। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैला 11 अफराद को निगल गया, 4 अफराद की लाशें निकाली गईं, मजीद की तलाश जारी। नाला पलकों का सैलाबी रैला 2 अफराद को बहा ले गया। चनाब का बंद टूटने के बायस माजरा कला में मियाँ बीवी बच्चों समेत 6 अफराद डूब गए। डोगरावाला में 2 नौजवान सैलाबी पानी की नज़र हो गए। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काविशें रंग ले आईं। करतारपुर गुरुद्वारे से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीमती अशिया महफूज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनाया। भारतीय आबी जारियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डबो दिया। भारत की तरफ से पानी छोड़ना खुली आबी दहशतगर्दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो सबसे डायरेक्टली कांटेक्ट में, चेयरमैन साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, इरिगेशन मिनिस्टर साहब से और तमाम जितने भी महकमे के मिनिस्टर साहबान हैं उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में हैं। और सबकी यही कोशिश है कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर दिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। सिंध में अभी तक सूरत हाल ख़राब नहीं है। PDMA सिंध ने इंतजाम किए हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी सूबाई वज़रा से राबतों में है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की है। कच्चे के इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। NDMA के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में रहें। आखिरी बार आने वाले सैलाब में लाखों अफराद बेघर हुए थे। हमने लोगों को 3 वक्त का पका हुआ खाना पहुँचाया। सैलाब से मुतासरा 21 लाख ख़ानदानों को घर बना कर दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त को बहेरा अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं पाकिस्तान आएंगी। 30 अगस्त से मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। सिंध के साहिली इस्ला, कराची, ठट्ठा, सजावल बदीन, सरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मअतल। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 तक जा पहुँची। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहे। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर मौजरत कर ली। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के MD को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया 20 अगस्त को बारिश के दौरान तवील गैर एलानिया बिजली की बंदिश से जजेस साहिबान, सीनियर अफसरान और अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। के इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फराहमी का पाबंद है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के वाजिबात, मुआवजे और बकायाजात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ।
जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर 30 करोड़ 21 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। मुलाजमीन के लिए पैकेज की समरी वजारत सनअत व पैदावार ने पेश की। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों की खरीदो फरोख्त से हासिल आमदन से बंदिश के अखराजात पूरे किए जाएंगे। लाहौर के इलाके रायवंड में 30 रुपए के मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों के बहिमाना कत्ल में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को निशानदही के लिए रायवंड ले जा रही थी। साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग से ज़ेरे हिरासत 2 मरकजी मुल्जिमान अवैस और शहजाद मौके पर हलाक हो गए। फायरिंग मुल्जिम तौकीर और उसके दीगर साथियों की जानिब से की गई, जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी पर ट्रम्प इंतजामिया का सबक सिखाने का फैसला। अमरीकी सदर का कहना है कि रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग करता है। दूसरी जानिब ट्रम्प इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़े की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया, जिसमें गैर मुल्की तलबा सहाफ़ियों के वीज़े की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। गज़ा में इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज की जानिब से गज़ा में इमदाद तक़सीम करने के मकामात के करीब भी हमले किए गए, जिनमें कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी जान से गए। गज़ा में भूख की शिद्दत से मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 313 हो गई, जिनमें 119 बच्चे भी शामिल। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। अपनी हुकूमत से इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया। उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बनेज़ से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मासूम बच्चों के कत्लेआम और इमदादी सामान की रसाई तक इसराइल से तिजारत बंद कर दें। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तानी टीम की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक कर दी। एलामिये में FIH के सदर तैयब इकराम ने पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूजीलैंड के इनकार पर हॉकी नेशंस कप की रनर अप पाकिस्तानी टीम को प्रो लीग में शिरकत की दावत दी गई थी। प्रो लीग सीजन 2025-26 में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। 3 दिसंबर से 28 जून तक होने वाली प्रो लीग के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। और सैफ अली की T20 सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ियों का फोटोशूट। खिलाड़ियों को एक साथ मधु किया गया। क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ पोज बनाकर लम्हात को यादगार बना दिया। सैफ अली की सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच जुम्मे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।